Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video in the continuation of the series of the PGT Computer Science exams, and today we are here with the part 18 video of the chapter list of class 11 Computer Science with Python from NCERT book. And the topics which we are going to discuss in the today's video are nested list and how to create a copy of the list. So let us move on to our topic and discuss these two concepts in the today's video. So first of all, we have the topic as nested list. Now when we talk about nested list is such a list that when we create a normal list, and in that if we take one of the element as a list, that is known as nested list. यानी कि जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें हम एक ऐसा एलिमेंट डाल दें जो खुद भी लिस्ट हो, तो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है दैट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी हियर लिस्ट 1 में हमारे पास 1, 2 इंटीजर एलिमेंट्स हैं, A एंड C स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 9 अगेन इंटीजर एलिमेंट्स हैं, और ये जो 6, 7, 8 हैं ये लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स में डले हुए हैं. तो ये इंटीजर एलिमेंट बट दे आर आर लिस्ट. यानी कि हमारे पास लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होने के साथ साथ एक ऐसा एलिमेंट भी है जो कि लिस्ट के फॉर्म में है. तो ये जो 6, 7, 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस इज नोन एज नेस्टेड. दिस इज अ लिस्ट and it is also inside a list, so this is known as nested list. Okay, and if we see the position here 0, 1, 2, 3 and the position of this list is 4. तो लिस्ट 1 की 4 पोजीशन जो आप चेक करेंगे इट विल गिव अस 6, 7 एंड 8. सो इन ऑर्डर टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हमें उसकी क्या प्रोवाइड करनी होती है, पोजीशन. लेकिन जब आप नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तब हमारे पास 2 इंडेक्स हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने दिया लिस्ट 1 ऑफ 4 ऑफ 1. अब जैसे 4 पोजीशन पे वी आर हैविंग दिस थिंग 6, 7 एंड 8, लेकिन 4 पोजीशन पे भी उसकी 0 पोजीशन पे वी हैव 6, 4 की 1 पे वी हैव 7 एंड 4 की 2 पोजीशन पे वी हैव 8. तो इस केस में वी विल गेट दिस आंसर इफ वी यूज द 2 इंडेक्सेस. तो जब आप दोगे लिस्ट 1, 4, 1, सो व्हाट आंसर वी विल गेट द आंसर एज 7. ठीक है, लेट अस सी दिस कंसेप्ट प्रैक्टिकली. हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 4, 6, 7 एंड 8. ठीक है, अगेन वी टेक अनदर लिस्ट L1 इक्वल्स टू 5, 4, 6, A, comma 6, 7, 8, comma 9. So what is this? L1 is my nested list. ठीक है, so here if we check, this is position 0, this is position 1, this is position 2, this is position 3 and this is position 4. So if you check here L1 of 4, so what is this? It will give you this list that is 6, 7, 8. And if you want to access the elements which are present in the nested list, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, L1 of 4 of 0. तो क्या आंसर होगा, 6 आएगा. 0 पोजीशन पे 6 है, 1 पोजीशन पे 7 है और 2 पोजीशन पे 8 है. L1 of 4 of 1, 7. L1 of 4 of 2, that is 8. So this is how the concept of nested list works. जब भी हमें इसमें अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, वी प्रोवाइड 2 इंडेक्सेस. ठीक है, 1 इज द एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और दूसरा जो नेस्टेड लिस्ट है उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, द फर्स्ट इंडेक्स विल टेक अस टू द डिजायर्ड नेस्टेड लिस्ट, उस लिस्ट पे लेकर जाएगी, और सेकेंड इंडेक्स हमें उस नेस्टेड लिस्ट के उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे लेकर जाएगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट वर्क्स. Now we have the topic as copying the list. Copying the list का मतलब लिस्ट की कॉपी क्रिएट करना. अब सपोज आई हैव अ लिस्ट नेम्ड एज लिस्ट 1 विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3, और हमने कहा लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, यानी कि लिस्ट 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट 2 में भी आ जाए. तो लिस्ट 1 में भी वी आर हैविंग द सेम एलिमेंट्स 1, 2, 3, और ये हमने लिस्ट 2 में भी डाले हैं. इट मीन्स इट ऑल्सो हैज द सेम एलिमेंट 1, 2, 3. तो जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज ये जो इक्वल टू साइन है, दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर,
इसकी हेल्प से जब हम लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट. When we are saying list 2 is equal to list 1, it means list 1 has its own element as well as list 1 के जो elements हैं वो list 2 में भी जा रहे हैं. तो list 1 और list 2 जो है वो अलग अलग लिस्ट नहीं है, एक्चुअल में वो एक ही लिस्ट है विद द डिफरेंट नेम्स. रेफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट. सो यू कैन सी कि जो लिस्ट 2 है वो लिस्ट 1 की क्या बन गई, अलाइस बन गई. तो अगर आप चेंजेस इनमें से किस में से दोनों से किसी भी लिस्ट में से करेंगे तो वो आपके दोनों में ही रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब एक लिस्ट ले लेते हैं. सपोज ये लिस्ट हमारे पास L है. ठीक है. एंड आई से L2 इज इक्वल टू L. सो व्हाट विल द L2 हैव 5 4 6 7 8 और L के अंदर भी क्या है 5 4 6 7 8. ठीक है. हमने कहा कि L ऑफ 0 पे हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग 5. हमने कहा हमें इसको करना है 50. तो हमने यहाँ से इसे 50 कर दिया और जब हमने L को चेक किया तो ऑफ कोर्स 0 पोजीशन पे चेंज किया था तो दैट हैज बिकम 50. नाउ इफ वी चेक द L2 लिस्ट, तो क्या L2 हमारी पुरानी वाली लिस्ट है और इट हैज चेंज्ड? यस, इट हैज चेंज्ड. 0 पोजीशन पे हमने L नाम की लिस्ट में चेंज किया था लेकिन वो चेंजेस हमारे L2 नाम की लिस्ट में भी हुए. इट मीन्स जो L और L2 लिस्ट हैं वो दोनों एक ही लिस्ट हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं. तो अगर आपको चेक करना हो कि ये दोनों एक लिस्ट हैं या नहीं है तो आप इनकी मेमोरी लोकेशन से चेक कर सकते हो. और मेमोरी लोकेशन से को चेक करने के लिए वी हैव अ फंक्शन विच इज द आईडी फंक्शन. यहाँ से पहले हम L नाम की लिस्ट की मेमोरी लोकेशन को चेक करते हैं. 291887981209 Now we check the memory location of the list L2. What we will see here, again the same address has come. इसका मतलब क्या है, लिस्ट जो है वो एक ही है, एड्रेस के ऊपर एक ही उसका एड्रेस है बट उसी के नाम अलग अलग है. जैसे ऐसा हो जाता है कि आपका नाम आपके घर पे कुछ और होता है और स्कूल में कुछ और नाम होता है, लेकिन आपके घर पे कोई भी आपको किसी भी नेम से बुला रहा है तो सुनेंगे तो आप ही. सो दैट इज हाउ दिस कंसेप्ट वर्क्स. ठीक है. नाउ वी हैव क्रिएटेड द कॉपी ऑफ द लिस्ट यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. ये था पहला मेथड. लेकिन इसमें क्या होता है कि एक में चेंजेस करने से दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है. अब ऐसे ही हम बाकी के जो 3 मेथड्स हैं इससे भी लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में एक में चेंजेस करने से दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होते. ठीक है. तो ये कैसे कर सकते हैं, एक हम इसके अंदर लिस्ट फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं, एक हम इसके अंदर स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं और एक हम इसके अंदर कॉपी फंक्शन का यूज कर सकते हैं. तो 2 फंक्शंस हैं, लिस्ट फंक्शन और कॉपी फंक्शन. और एक आपका कंसेप्ट है स्लाइसिंग का, जिसमें से किसी को भी आप यूज करोगे तो आपके चेंजेस एक लिस्ट में होंगे जिसमें आप करना चाह रहे हैं दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम करते हैं स्लाइसिंग से. तो हमने कहा कि न्यू लिस्ट का नाम लिखा और ओल्ड लिस्ट में स्टार्टिंग और एंड की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1 हैज एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 और सिंपली लिख दिया, कॉलन का साइन लगा दिया. इट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू इज नॉट गिवन, एंडिंग वैल्यू इज नॉट गिवन. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. सो सारे एलिमेंट्स लिस्ट 2 में चले गए. लेकिन इस केस में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं लिस्ट 2 के अंदर या लिस्ट 1 के अंदर तो वो उसी पर्टिकुलर लिस्ट में होंगे, दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ वी मूव हेयर टू पाइथन एंड यहाँ से हम अपनी लिस्ट लेते हैं दैट इज L. ठीक है. एंड हमने कहा L3 इज इक्वल टू L एंड वी गिव द स्लाइसिंग. ठीक है. अब यहाँ से L3 को चेक किया, जो L के अंदर एलिमेंट्स थे सेम एलिमेंट्स आर कमिंग इन L3. नाउ सपोज आई मेक चेंजेस इन L3. 0 पोजीशन पे हमने इसको कर दिया 500 ऑफ 0 इक्वल्स टू 500. ये कर दिया. If we check the L3 list now, we have the 0 position as 500. Now we will check the list L. लेकिन इसमें जो एलिमेंट था 50 that is as it is. You can see here जो पहले 50 था वो 50 ही है. It means ये दोनों अलग अलग लिस्ट है. कैसे चेक करेंगे, ID फंक्शन लगा के चेक कर सकते हो. दोनों का मेमोरी एड्रेस आपको अलग अलग मिलेगा. यहाँ से आप ID ऑफ L3 चेक कर लो, L3 नाम की लिस्ट का. दिस इज द मेमोरी एड्रेस. अब यहाँ से हम L का चेक करते हैं जो कि हम पहले भी चेकआउट कर चुके हैं, दैट इज 096. सो क्योंकि ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, इट मीन्स ये हमारी लिस्ट भी अलग अलग है.
तो ये कौन से मेथड से हमने इसको किया? यूजिंग द स्लाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है लिस्ट मेथड एंड देन है हमारा कॉपी मेथड। तो लिस्ट में आपने क्या करना है, एक लिस्ट ली, दूसरी लिस्ट ली, और दूसरी लिस्ट को एक लिस्ट को असाइन करने के लिए आपने लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया। सेम वे अगर हम इसे प्रैक्टिकल करें तो यहाँ पे हमारे पास L3 नाम की लिस्ट है। हमने कहा L4 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ L3। तो हमने L3 नाम की लिस्ट के ऊपर लिस्ट फंक्शन लगाया। तो यहाँ से जब हम L4 को चेक करेंगे तो L4 के अंदर क्या है, जो एलिमेंट्स L3 के अंदर है। L3 के अंदर क्या है, 504, 6, 7 एंड 8। Now suppose I make changes here in L4. I make L4 of 0 equals to 5000. हमने इसको कर दिया 5000. So what will happen? जो changes हुए वो L4 में हुए, लेकिन क्या वो आपके L3 में भी रिफ्लेक्ट होंगे? No. सेम वे अगर हम L3 की 1 पोजीशन को चेंज करके कर दें 40, तो ये चेंजेस कहाँ होंगे? आपके L3 में होंगे, लेकिन क्या ये चेंजेस L4 में आपको शो हो रहे हैं? नो। सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द कॉपी ऑफ द लिस्ट, जिसमें एक में चेंजेस करने से दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। पहला हमने स्लाइसिंग से किया, दूसरा हमने लिस्ट फंक्शन से किया, और तीसरा हम लास्ट करेंगे कॉपी फंक्शन से। अब आपने देखा कि दिस इज योर लिस्ट L4। ठीक है, हमने कहा L5 इज इक्वल टू L4 डॉट कॉपी। इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट 5 है उसके अंदर L4 की कॉपी आ जाए। L4 में क्या एलिमेंट्स है? 5000, 4, 6, 7, 8। तो जैसे ही हमने यहाँ से L5 को चेक किया, इट हैज ऑल्सो द सेम एलिमेंट्स 5000, 4, 6, 7, 8। अब हमने यहाँ से चेंजेस किए L4 लिस्ट में पोजीशन 0 पे, और हमने इसको क्या कर दिया? 100 कर दिया। तो L4 में तो हमारे पास क्या हो गया? 100 हो गया। लेकिन क्या L5 में चेंजेस हुए? नो, वहाँ पे अभी भी वी हैव 5000। और मान लीजिए यहाँ से मैं L5 में चेंजेस करूँ, इसकी 0 पोजीशन को हमने कर दिया सपोज 90। तो L5 में तो चेंजेस हुए, लेकिन क्या इससे रिलेटेड चेंजेस आपके L4 में हुए? नो, इट इज स्टिल द सेम, दैट इज 100। सो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे पढ़ा कि वी कैन डू कॉपी ऑफ द लिस्ट, जहाँ पे एक में चेंजेस करने से दूसरे में ना हो, यूजिंग दिस थिंग। वन इज योर स्लाइसिंग, 3 थिंग्स, सेकेंड इज योर लिस्ट मैथड, एंड थर्ड वन इज योर कॉपी मैथड। ठीक है, और जब हम ये चाहते हैं कि एक में चेंजेस करने से दूसरे में रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हम सिंपली कॉपी करते हैं यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। लेफ्ट साइड हमारी न्यू लिस्ट का नाम और राइट साइड हमारी ओल्ड लिस्ट का नाम। So students, this was all about creating the copy of the list and the nested list. I hope that today's topic is clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section and also provide the feedback of this video. So I'll meet you in my next video. If you find this video helpful, you can like it, share it, subscribe the channel. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.